20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहां पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, कॉन्क्रीट प्रूफ। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है, उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, आज लोकसभा के स्पीकर के साथ हमारा बैठक हुआ और एक चिट्ठी हम लोगों ने 14 तारीख को अध्यक्ष जी के पास जमा किया था। उसके आधार पे मुझे 15 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन 15 तारीख को मुझे कलकत्ता में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया था। पूरा दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मुझे इंटरोगेट किया गया, 11-12 घंटा। मैं जब घर लौटा उसके बाद मेल चेक करके मुझे पता चला कि अध्यक्ष जी का सूचना आया है उनसे मिलने के लिए 4 बजे। उस दिन तो मिल नहीं पाया, लेकिन मैं स्पीकर ऑफिस को कम्युनिकेट किया कि हम लोग जल्द से जल्द उनसे मिलना चाह रहे हैं। उसी के आधार पर 2 दिन पहले हमारे पास एक कम्युनिकेशन पहुंची और आज 5 बजे का समय दिया गया था। उसी टाइम पे मेरे साथ मैं यहाँ पे सौगतदा है, कल्याण बनर्जी है, महुआ मोइत्रो है, डेरेक ओब्रायन है। हम 4-5 लोग, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा मेंबर है, वो पार्लियामेंट में थे, लेकिन हम 4 लोकसभा के मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलने गए। और आज हमारे बैठक के पहले महुआ मोइत्रो आके पार्टी के तरफ से, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोगों ने पिछले 5-7 दिन का जो डेवलपमेंट है वो सब लोगों ने देखा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज आज से 3-4 दिन पहले स्पीकर साहब से मुलाकात किया है और उन्होंने अपने आप का एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करने का क्लेम किया है। 20 एमपीज का जो मैं मीडिया में देखा हूं या न्यूज पब्लिकेशंस में पढ़ा हूं, उसके हिसाब से 20 लोग जाके मिलके उनके पास ये दावा रखा है कि हमको अलग ग्रुप के हिसाब से ट्रीट किया जाए। फिर मिलने के 2-3 घंटा बाद हमें कहीं से पता चलता है कि उनमें से कई लोग, 2-4 एमपीज ये क्लेम किया है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ना आप कभी सुने हैं, ना वो खुद कभी सुना है, ना मैं कभी सुना हूं। हम में जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद है, किसी को उस पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम उस पार्टी के साथ मर्ज हो गए। 4-5 सांसद, मैं जितना उनका बात सुना हूं, उसके हिसाब से हम संविधान के 10th शेड्यूल में जो प्रावधान है, मैं उसी प्रावधान के हिसाब से आज अध्यक्ष जी से मिलने आया था। और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो डिस्क्वालिफिकेशन या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, कि आप अगर यहां पे 10th शेड्यूल में 2A में आप अगर देखेंगे, साफ लिखा हुआ है कि मैं वॉलंटरीली अगर पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता हूं तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर माय डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। भाई, एक साथ तो आप नौकरी करता है पत्रकार का, एक साथ 2 हाउस पे तो नौकरी नहीं कर सकते, कहीं एक जगह करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक सिंबल में चुन के आए हैं और फिर 2 साल बाद अचानक आप दावा कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। ये पहला ग्राउंड है। दूसरा जो उनका क्लेम है कि हम तो मर्ज किए हैं, 2/3 है, उसके जो प्रावधान है 10th शेड्यूल, यहां पे 4th नंबर जो पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यहां पे साफ लिखा हुआ है, मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 of the political party merges into another political party, not just the legislative party. इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी, पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी,
द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ Lok Sabha of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. मैं एक आपको दिखाता हूं। ऐसे 20 disqualification petitions मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पिछले कई साल में सदन में किसी ने फाइल किया है, कुछ कलेक्टिवली फाइल हुआ है। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और हमारे पक्ष से हम चारों ये मांग रखे हैं कि ही इज द एडजुडिकेटर, इसका एडजुडिकेशन सारे प्रावधान के हिसाब से जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहां पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सारा केस लॉज के जितने भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो कल्याणदा भी लेके आए थे, और मैं भी अलग से 6-7 जजमेंट उनके सामने उनका टेबल में आज प्लेस किया हूं। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। जो ये सेपरेट ग्रुप वाली ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो, हमारे लिए चीजें अलग हो, हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमारे में से किसी को लोकसभा लीडर चुना जाए, हमारे में से किसी को चीफ विप चुना जाए, हमारे में से किसी को डेप्यूटी लीडर चुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इनमें थोड़ा भी इंटीग्रिटी है तो अपना पद छोड़ दे। पद छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से, भाई आपको तृणमूल से दिक्कत है, जो सांसद तृणमूल छोड़ के अभी एनसीपीआई में गया है वो तो यही कह रहा है कि हम पार्टी से खुश नहीं है। भाई तो अपना पद छोड़ दीजिए, कोई मना नहीं है, कोई रोक के नहीं रखा है। अगर आप सच्ची में पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हो, ऑनेस्टी में विश्वास रखते हो, तो कौन मना कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, चुनाव होगा, आप बीजेपी का टिकट में, एनसीपीआई का टिकट में, कांग्रेस का टिकट में, तृणमूल का टिकट में या सीपीएम का टिकट में लड़ा जाएगा। सब पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट। ये सब के साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल के जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव।